नमस्कार, भारत तक न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज दिन है रविवार, तारीख है 30 जून 2024। आइए नज़र डालते हैं सुबह की 100 बड़ी खबरों पे। पहली खबर, साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराकर टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। टीम इंडिया ने आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। दूसरी खबर, पीएम मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। कहा कि खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में आपने देशवासियों का दिल जीत लिया। किया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीसरी खबर, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शानदार जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग देर रात तक सड़कों पर जमे हुए थे और ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। चौथी खबर, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक मिशन की योजना बना रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारतीयों को चांद पर ले जाया जाएगा। मेगा रॉकेट सूर्या जल्द बनकर तैयार होगा। पांचवी खबर, लखनऊ में पहली बारिश ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की पोल खोल दी है। 3 महीने पहले चालू किया गया नवेला टर्मिनल बारिश नहीं झेल पाया। टर्मिनल 3 के वेटिंग राउंज की छत से बारिश पानी टपकने लगा, जिससे एयरपोर्ट पर लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। छठी खबर, टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। इस विश्व कप में बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट झटके और कई बार भारत को हारी हुई बाजी जिताई। कहीं विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने और उन्होंने इस मैच में 76 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। सातवीं खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुखद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव व्यवस्था कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। बता दें कि अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और नूनवान में 2 बेस कैंप में दक्षिण कश्मीर हिमालय 880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की यात्रा शुरू करने के लिए रवाना हुआ है। आठवीं खबर, तमिलनाडु के कुल्लुरची शराब त्रासदी के कुछ दिन बाद राज्य सरकार ने शनिवार को निषेध अधिनियम संशोधन करते हुए सजा में काफ़ी वृद्धि की है। अब जहरीली शराब के सेवन के बाद मौत के मामले में शराब तस्करों के लिए आजीवन कारावास की सजा होगी। तमिलनाडु में पिछले दिन जहरीली शराब पीने से 63 लोगों की जान चली गई थी। नौवीं खबर, गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी कैलाश नाथ ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। वही 2013 में अपने एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए थे। तब से उन्हें 11 बार एक्सटेंशन मिला था। अब माना जा रहा है कि उन्हें दिल्ली में कोई बड़ा पद मिल सकता है। वहीं सीएम रहते नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अधिकारी थे। 10वीं खबर, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हालात का जायजा लिया। 11वीं खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद आज यानी रविवार को पहली बार मन की बात का कार्यक्रम होगा। बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। 12वीं खबर, भारत सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख होंगे। मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा से आने वाले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और नामित सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1970 के दशक की शुरुआत में 5वीं के क्लास में एक साथ पढ़ते थे। 13वीं खबर, अमरनाथ यात्रा के पहले दिन शनिवार को 13,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालताल और नूनवान में स्थित 2 बेस कैंप से रवाना हुआ। पहले दिन 13,736 तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन के लिए पहुंचे। तीर्थयात्रियों में से 3,300 महिलाएं, 52 बच्चे और 102 साधु और 682 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू में भगवती नगर में यात्री निवास बेस कैंप में 4,603 तीर्थयात्रियों को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। 14वीं खबर, पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार देर रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा घाटी में एक भारतीय चौकी पर सीमा पर से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद एलओसी पर तैनात सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर तक चली गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुई। 15वीं खबर, पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को कुछ खास निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया जाए कि वो फैसले को लेकर किसी भी न्यायाधीश या उनके स्टाफ से संपर्क ना करे। कोई न्यायाधीश ने खुफिया एजेंसी आईएसआई या सैन्य खुफिया एमआई और खुफिया ब्यूरो आईबी पर वंचित फैसले प्राप्त करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है, विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक
इत्तेफाक के संस्थापक इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं ने समर्थन के मामले में। 16वीं खबर, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी ने इंडिया ने अपने नाम कर लिया। वहीं इस मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेटर के साथ भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ की भी हो रही है। दरअसल राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप मुकाबला नहीं जीत सकी, वहीं अब उनके कोच के कार्यकाल में टीम इंडिया वर्ल्ड कप विजेता बन गई है। 17वीं खबर, पुलिस विभाग ने नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC की ओर से ग्रुप सी कांस्टेबल के 6000 रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन पुनः शुरू कर दिए गए हैं। यह जानकारी HSC की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आज यानी 29 जून 2024 से 7 जुलाई 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम HSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है। 18वीं खबर, दिल्ली में भारी बारिश के बीच वसंत विहार इलाके में एक निर्माण स्थल पर गिरी दीवार के मलबे में शनिवार 29 जून को 3 मजदूर के शव निकाले गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके साथ दिल्ली में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वाले की संख्या बढ़कर 11 हो गई। निर्माणाधीन दीवार शुक्रवार को गिरी गई थी। घटना की सूचना सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली अग्निशमन सेवा DAF को दी गई है। 19वीं खबर, राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश के बीकानेर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते जल जमाव देखा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मानसून दक्षिण पश्चिम और पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। 20वीं खबर, विदेश मंत्री S जयशंकर रविवार को कतर के दौरे पर जाएंगे। वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। जयशंकर की यह यात्रा कतर द्वारा भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा किए जाने के 4.5 महीने बाद हो रही है, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। इसमें बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये आयोजन श्री नायडू के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद में गचिबावली के अन्वय कॉस्मेटिक्स सेंटर में आयोजित किया जाएगा। 22वीं बड़ी खबर, भारत ने शनिवार को इंडोनेशिया में अपने दूसरे ग्रुप C मुकाबले फिलीपींस पर 3-2 से जीत के साथ बैडमिंटन एशिया जूनियर टीम चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। 20वीं खबर, NCR के ग्रेटर नोएडा इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक घर गिरने से उसके नीचे 8 बच्चे दब गए। सूरजपुर की इस घटना में 3 मासूमों की दर्दनाक रूप से मौत हो गई। 24वीं खबर, राम मंदिर में 1 जुलाई से कई नई व्यवस्थाएं लागू होने जा रही है। इनमें से एक प्रमुख व्यवस्था यह होगी कि रामलला के पुजारी राम मंदिर में एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुजारियों को मंदिर में फ़ोन का प्रयोग करने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। ज़रूरत पर पुजारी परिजन से बात के लिए कीपैड वाले मोबाइल की ही इस्तेमाल करेंगे। यह व्यवस्था का फैसला तभी हो गया था जब क्रॉसिंग 2 से प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को फ़ोन प्रतिबंध किया गया था। यह फैसला विशिष्ट और कनिष्ठ सभी पुजारियों पर लागू रहेगा। 25वीं बड़ी खबर, झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी उन्हें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। 25वीं बड़ी खबर, मणिपुर में हिंसा की खबर अभी भी सामने आती है। इसी बीच अटकलें हैं कि मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। AN बीरेन सिंह सरकार के ही विधायक के दिल्ली पहुंचने के बाद इस तरह के कयास भी तेज हो गए हैं कि हालांकि CM बीरेन सिंह ने इस तरह के कयासों को कोरी अफवाह बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस तरह की अफवाह फैला रहे। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे। उनका दावा है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के समाधान के सिलसिले में वह BJP केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात करने गए हैं। 26वीं खबर, राधा रानी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने शुक्रवार को बरसाना स्थित मंदिर पहुंचकर माफ़ी मांगी। साधु संतों के भारी विरोध के बाद बरसाना पहुंचे कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने पहले सिर झुकाया और फिर दंडवत होकर नाक रगड़ी। कथावाचक ने राधा रानी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए राधा रानी उन्हें माफ़ कर दे, राधा रानी ने के भक्त उन्हें माफ़ करे। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि वो अपनी हर कथा में यह कहेंगे कि उन्होंने राधा रानी के बारे में गलत शब्द कहे, जिसके लिए राधा रानी उन्हें माफ़ करे। इस दौरान मंदिर के परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात थी।